सबको नमस्कार। मीडिया बंधु को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला भारत जोड़ो यात्रा तो आपको पता है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक संपन्न हुआ। फिर दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू हुआ है 14 जनवरी को, जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगा। और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है बिहार वासियों के लिए कि वह किशनगंज, मणिपुर से होते हुए किशनगंज आएंगे, किशनगंज से अररिया में रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद वो रंगभूमि मैदान पूर्णिया में उनकी आम सभा होगी, जो कि आपको देख कर आश्चर्य होगा कि इतने लोग उत्साहित हैं। जो मैं पूर्णिया गया था, काफ़ी लोग उत्साहित हैं। और देखिए असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया। एक तो आदरणीय राहुल गांधी जी को पहले तो यात्रा करने पर रोकने का प्रयास किया, मंदिर में जाने से उनको रोका गया। उसके बाद वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर अटैक किया गया, घायल हुए वो। तो ये आश्चर्य है, इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये असम के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो आपको बताएंगे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है आदरणीय राहुल गांधी जी का, हम लोग पूरे जोर शोर से, तो बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है, गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। और फिर ये अररिया में राष्ट्रीय स्टे करते हैं, फिर रंगभूमि में आम सभा करते हैं, वहाँ से फिर कटिहार के कोढ़ा में जाके रात्रि विश्राम करते हैं। फिर दूसरे दिन फिर से उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल के बंगाल की ओर जाता है। मैं आपको बताऊं कि इस जो रंगभूमि मैदान में जो है और ये जो कार्यक्रम है, उसमें हम भागलपुर वासियों से, सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जाके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, आदरणीय राहुल गांधी को सुने, जो कि भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं कर रही है जनता के साथ। कहते हैं, आप देखिएगा अखबार में सब जगह कि मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने 2014 में गारंटी लिया था कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार, प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। क्या उन्होंने दिया? उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए लाके किसी खाते में नहीं, क्या उन्होंने किया? उनकी क्या गारंटी है? उनकी गारंटी यही है, वो हिंदू मुसलमान सब जाति में विरोध करके फैला के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों की हालत देख लीजिए। इसलिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। मैं आग्रह करूंगा, यह बड़ा बिहार के लिए गौरवान्वित करने की बात है कि वो सबसे पहले जब असम से गुजर रहे हैं तो बिहार भी आ रहे हैं, जो पहली बार नहीं आ सके, फिर बाद में भी आएंगे। और ये बिहार की धरती है जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी की 2024 में सत्ता में आएगी। सर, आपने बोला कि रोजगार के लिए सरकार कुछ नहीं किया भाजपा, लेकिन मंदिर तो दिया ना सर। देखिए, मंदिर आप पूछ रहे दिया, जैसे लगता है कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे यहाँ चलिए, मेरे मंदिर में राम भगवान का फोटो आज से नहीं है। राम भगवान का सब जगह मंदिर और सब लोग पूजा करते हैं, कोई आज नई बात है ही नहीं। लेकिन आप क्या पढ़े, राम लल्ला की वहाँ पे स्थापना की। राम लल्ला का मतलब होता है कि राम जी जहाँ पैदा लिए छोटा, इन्होंने मूर्ति लगा दिया। अभी आप देखते जाइए, लोग का शंकराचार्य का विरोध आ रहा है। यह तो चुनाव, और आप बता दें, अगर यही करना था, उनका स्थापना करना था हमारे आदरणीय राम भगवान का, तो रामनवमी के दिन होना चाहिए। ये पहले क्यों कर रहे हैं? रामनवमी से अच्छा दिन कुछ नहीं, हम लोग उसको मनाते हैं। इसलिए ये चुनावी है, जनता सब समझ रही है। लेकिन आपको बता दें, ये मंदिर और मस्जिद ये दोनों इशू नहीं है। इशू है देश कैसे विकास करेगा, देश में युवकों को कैसे रोजगार मिलेगा, महंगाई कैसे रुकेगा, गैस का कीमत जो है 1100 रुपये का, वो कैसे कम होगा। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी इसी के लिए न्याय यात्रा निकाले हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी। जनता को न्याय चाहिए और कांग्रेस पार्टी सबको न्याय दिलाएगी। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित। ये तो बड़ा खुशी की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी को, ये तो डिमांड था हम लोग काफी दिनों से, सब लोग डिमांड करते रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए, आज तक नहीं दे रहे थे। इसलिए आज उनको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को बुद्धि खुली की देना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है, इसलिए मैं उनको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने सम्मान दिया। भाजपा इसे मास्टर स्ट्रोक कह रही है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है ये। नहीं, ये तो डिमांड बिहार से काफी दिनों से था। आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये डिमांड था। उनको लगा कि करना चाहिए, नहीं तो चुनाव समय में बिहार उनको जवाब देगा, इसलिए उन्होंने किया है। गिरिराज सिंह सर बेगूसराय में अभी विवादित बयान दिए हैं कि सोनिया गांधी मैया के गोद में बैठ के लालू यादव जो है क्यों नहीं दिलवाए उस समय।
जिसमें देखिए, कांग्रेस की अब सरकार। वो गिरिराज सिंह क्या बोले उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं इतना ही आपको बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास किया है भारत में, कांग्रेस पार्टी ने किया। सब जाति पाति को एक साथ लेके चलता है। हम लोग जातिवादी नहीं करते, जात पात की बात नहीं करते। हम लोग सब लोग हिंदुस्तानी है, वो बात करते हैं। अब गिरिराज जी का जवाब हमसे पूछ रहे हैं, वो तो बेहतर है कि उन्हीं से पूछिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अपनी बात करें ना। उनके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युवकों को रोजगार देने की वादा किया, वो गारंटी कहाँ गया? 15-15 लाख देने की बात की, वो कहाँ गया? आदरणीय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके 400 रुपया जब रेट था, घूमती थी, बहुत महंगा हो रहा है 1100, तो वो कहाँ कम कर रहे हैं? उसकी बात कहिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और विधायकों को करने के लिए। सीट शेयरिंग पर कुछ प्रकार का लिया। सीट शेयरिंग का सर मामला अभी बात हो रही है, इंडिया गठबंधन की बात होगी। अभी तो यात्रा हम लोग कर रहे देखिए, हैं। आप ऐसाबाद में आप हैवी वेट हैं और आपकी स्वीकार्यता सब चल रहा है। नीतीश से लेकर के आप ही कांग्रेस के नेता हैं जिनकी सबके पास स्वीकार्यता है। आपको तो कुछ होगा आवाज, जैसे हम चाहते हैं कि पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार पे क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल हम लोग डिमांड किया है हम लोगों ने, लेकिन हम लोग फ्लेक्सिबल हैं और हम चाहते हैं कि सभी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में बिहार में है, सभी लोग फ्लेक्सिबल हों और एकजुट होकर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को 2024 से गद्दी से उतारें। टीएमसी से इंडिया गठबंधन से अलग हो रहा है। पूर्णिया में नीतीश जी आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने आमंत्रित किया माननीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, और मुझे पूर्ण उम्मीद है बिहार के हित में निश्चित तौर पर वहां आएंगे और हम लोगों ने आमंत्रण भी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस आम सभा में मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन से टीएमसी ममता बनर्जी जो है कि वो हट रही है। नहीं, मैंने नहीं सुना है। आप पूछ रहे हैं तो उसके जवाब अभी मैं नहीं दे सकता, जब मैं जानूंगा। ऐसे देखिए, जो देश के हित में रहे कोई कहीं नहीं जाएगा। सब लोग अभी भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान है और हम लोग जनता के वोट पर कोई भी जीत के आता है, चाहे वो ममता जी रहे, चाहे कोई भी माननीय नीतीश कुमार जी रहे, कोई भी रहे, हम रहे। जनता जिसको चाहती है वो जीतता है। इसलिए जनता अभी चाहती है उनके हित में, किसानों के हित में, युवकों के रोजगार के हित में हम लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करें। सीट शेयरिंग के लोग अभी कोई बैठक होने वाली है बिहार लेवल? नहीं, अभी फिलहाल तो हम लोग सब आदरणीय राहुल गांधी जी के पद यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे, उसके बाद बैठक होगी। दूसरी बार जो आ रहे हैं राहुल जी, वो कब? दूसरी जगह अभी डेट फिक्स नहीं, लेकिन फिर से वो औरंगाबाद होते हुए, सासाराम होते हुए फिर यूपी जाएंगे। इसलिए यूपी में भी नहीं गए हैं, इसलिए बिहार आए। बिहार में दोबारा आएंगे। बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ से कांग्रेस के लोगों ने भारतवर्ष को आजाद करने के लिए पहला बिगुल फूका था। महात्मा गांधी जी यहीं के हैं और महात्मा गांधी जी का जिस दिन शहादत हुआ था, कुर्बानी उन्होंने दिया था, उसी दिन वो आम सभा पूर्णिया में होने जा रहा है 30 जनवरी को। इसलिए बहुत बड़ा दिन है। और ये लोग असम में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी पर अटैक करने की कोशिश किया, फायर करने की कोशिश किया, इसीलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी 30 जनवरी को ही आम सभा कर रही है। और आपको बता दें, वो बहुत दिन पूरे कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करें। सीट शेयरिंग में अगर भागलपुर कांग्रेस का होता है सर, तो आप इंतखाब लड़ेंगे क्या? सर, ये बहुत छोटी बात। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे कि जिसको लड़ना होगा वो लड़ेंगे। अगर मुझे बोलेंगे लड़ने के लिए, निश्चित तौर पर मैं लड़ूंगा। लेकिन आपको बता दें, अभी हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है। वहाँ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आएंगे, हमारे वेणुगोपाल जी सेक्रेटरी भी आएंगे, सभी बड़े नेता वहाँ आएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, अभी आप चिंता मत करिए सीट शेयरिंग का। पहले देश को बचाइए, युवकों को रोजगार दीजिए, महंगाई रोकिए। सीट कम बेस लड़ना नहीं लड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं। सर, इस यात्रा में आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, जिम्मेदारी तो सबकी है, आपकी भी है। अगर आप भारतवर्ष के इंसान हैं, नागरिक हैं, तो आपका जवाबदेही होना चाहिए कि ये न्याय यात्रा में सब लोग जुड़िए। और सब लोग से आग्रह, मैंने भी आग्रह किया है कि पूरे भागलपुर वासियों से आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आइए। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से अधिकाधिक लोग उस कार्यक्रम में जाएंगे और भाग लेंगे।